बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्रीवियस जो आपकी वीडियो थी उसमें हमने सेंटेंस की थोड़ी बेसिक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी। और इस वीडियो में हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट आज हम पढ़ेंगे, जो कि सबसे पहले नाउन है। इसकी आप डेफिनेशन देख सकते हैं। ये डेफिनेशन सच विकिपीडिया के सोर्स से ली गई है। सिर्फ बताने का सिर्फ मकसद सिर्फ यहाँ पर यह है कि जो बचपन से हमें डेफिनेशन पढ़ाई जा रही है कि नाउन जो होता है वो कोई भी एक नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है। नेमिंग वर्ड क्या कहलाता है? आपके पास नाउन कहलाता है। बट आपकी जिस तरह ब्रॉडर लेवल पे आप पढ़ते आते हैं तो वो आपका इसकी डेफिनेशन जो है वो चेंज होती जाती है। जैसे यहाँ पे एक अंडरलाइन वर्ड हुआ हुआ सीमेटिक कैटेगरी होती है। सीमेटिक कैटेगरी में हो जाता है कि इसको हम दूसरी चीज़ों से भी रिलेट करते हैं। वो किन चीज़ों से रिलेट करते हैं? हम एडवर्ब, एडजेक्टिव वगैरह या स्टेट वर्ब से या प्रिपोजिशन से इसको हम क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। वैसे तो इसकी डेफिनेशन आपकी क्या हो जाती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एक्शन हो, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस हो या कोई एक आइडिया हो, उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है। अब आपके पास जो भी वर्ब होगा तो उसका ऑब्जेक्ट भी होता है, वो भी नाउन कहलाता है। प्रोपोजिशन के साथ कोई चीज़ हो, एडजेक्टिव के साथ कोई चीज़ हो, आपके पास एडवर्ब के साथ कोई चीज़ हो, ये सारी ये नाउन को ही क्वालिफाई करते हैं। तो आपने आगे ये चीज़ें हमने पढ़नी भी है डिटेल में। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे मकसद सिर्फ ये है कि नाउन को क्या होता है बेसिकली और नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है। देखें, जैसे मैं भी एक लर्नर हूँ, एक उस्तादों से सीखे हैं हम लोगों ने भी। तो आपका यहाँ पे सिर्फ मकसद क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नाउन होता है। हमें नाउन को भी यूज़ करना नहीं आता अपनी पीस ऑफ राइटिंग में। हमारा मकसद यहाँ होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन जो होती है वो WH वर्ड्स होते हैं। अब WH वर्ड्स यहाँ पे मैंने की वर्ड लिखा है, इसका होता है हु, हुम और व्हाट होता है। ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम एक्सप्लोर करने की ट्राई करते हैं। जैसे आपके पास है शेक्सपियर वाज अ ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर कौन था? हु वाज ड्रामेटिस्ट? शेक्सपियर वाज ड्रामेटिस्ट। क्या था वो? वर्ड था, वो ड्रामेटिस्ट था। तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? नाउन नाउन हो जाएगा। जैसे हैरी ब्रोक द विंडो। हु ब्रोक द विंडो? हैरी। हैरी क्या आपका ये नाम है, किसी बॉय का नाम है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। उसने क्या किया? विंडो को उसने ब्रोक किया, तो विंडो भी ये आपका क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। इन द सेम मैनर हु इनवाइटेड अली इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स। हु इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर भी हो जाए। यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है कि हु इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स, अली इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स। किसको किया? हुम, उसने अपने दोस्तों को किया। तो बेसिकली फ्रेंड्स भी आपका नाउन है। इसी तरह द जज आर्डर्ड। हु आर्डर्ड? द जज आर्डर्ड। अभी मैं सारी ऊपर से टेक्निक लगाता जा रहा हूँ। द जज आर्डर्ड द आयरन्स दैट द आयरन्स क्या करे? वट। ये द आयरन्स किसको शो कर रहा है यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके कुछ लिखना चाहूँ तो अगर ये जो है आपका अंडरलाइन करके यहाँ पे करना चाहूँ तो ये आपका वट हो जाएगा। इन द सेम मैनर क्या उसके किसकी किए जाएं? ठीक है। वो लग गया ये आपका। इन द सेम मैनर जज ने आपके पास क्या किया? किसने ऑर्डर दिया था? जज ने ऑर्डर दिया था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इतनी आसानी से हमने सारी चीज़ें ये क्या नाम आइडेंटिफाई कर लिए कि ये नाउन है। अब जैसे कायद हैड प्रपोज द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है ना। अब किसने? कायद ने। तो कायद की जगह आप यहाँ लिख देंगे, आगे आप अब WH लगाएं आप। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? हुआ आ जाएगा। ठीक है ना। हु हैड प्रपोज द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब पाथ क्या था? क्या था पाथ? ठीक है ना। पाथ वट। वट पाथ नॉन वायलेंस। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वट आया। किसका? कौन सा क्या पाथ था? वो नॉन वायलेंस का। तो आप देख सकते हैं कि WH वर्ड से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से नाउन होते हैं। ये आपके MCQs में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हैं या अपनी पीस ऑफ राइटिंग में आपको नाउन करने का यूज आ जाता है। इन द सेम मैनर मैंने आपको अबव आपकी डेफिनेशन भी जो बताई गई कि नाउन्स आर यूज विद आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड प्रोपोजिशन। डेफिनेटली एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, प्रोपोजिशन के साथ हमेशा नाउन आता है। ये कुछ उसकी एग्जांपल्स हैं। आप देख सकते हैं कि द चिल्ड्रेन फाउंड। अगर मैं यहाँ पे अगेन जो है WH लगाना चाहूँ तो ये हु आ जाएगा।
हु फाउंड, चिल्ड्रन फाउंड, क्या फाउंड किया, एक एग, यहाँ पे आ जाएगा व्हाट। ठीक है, इसी तरह आपके पास नेस्ट में किया था, किस में किया था, क्या था वो, ये भी आपका आ जाएगा, व्हाट आ जाएगा। इन द सेम मैनर द इंडस, क्या क्या है इंडस रिवर, ये आपके पास व्हाट आ जाएगा। ठीक है, इन द इज द सेकेंड रिवर, अब ये यहाँ पे एडजेक्टिव शो हुआ है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये भी वर्ड आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इज अ सेकेंड रिवर, ये एडजेक्टिव के बाद ये सेकेंड एडजेक्टिव इसको जो है आइडेंटिफाई कर रहा है, रिवर कर रहा है, तो बेसिकली एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है। तो आप ये मैंने सिर्फ आपको लिख के यहाँ पे बताने का मकसद यही है कि WH वर्ड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, नाउन अपने आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, मेन चीज़ आपकी इस पूरी स्लाइड में यही बात इंपॉर्टेंट है जो आपने जहन में रखनी है। उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, या उसको हम डूअर कहते हैं। और एक ऑब्जेक्ट होता है, फिर उसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, या उसको हम रिसीवर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे द पीएन रैंग द बेल, अब अगेन मैं यहाँ पे बताऊँ WH टेक्निक लगाऊं, तो आपके पास हु आ जाएगा। हु रैंग द बेल, पीएन, आपका पीएन क्या है, वो है क्या नाम है, नाउन है आपका, रैंग द बेल। अब ये उसका क्या हो रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, डूअर शो हो रहा है। ठीक है ना, तो ये पूरा एक क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो हुआ है। तो आप इसमें, ये हम आगे पढ़ेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वगैरह। यहाँ पे सिर्फ आपने ये ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट एज अ डूअर होता है और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, अली बिकम अ राइटर, जैसे अली आपका क्या ना, हु हु इज अ राइटर, अली इज अ राइटर, तो आपने यहाँ पे हु लगा दिया। ठीक है, आपने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये आपके पास है, अली इज अ राइटर है, हु बिकम अ राइटर, अली बिकम अ राइटर, क्या बना वो, वट वट, आप यहाँ पे वट भी लगा सकते हैं, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। आप वर्ड लगा दे तो सारी वो क्या नाम है, नाउन की आइडेंटिफिकेशन भी हो रही है। जैसे आई, आई क्या है, एज अ प्रोनाउन है, मतलब ये आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, अब आई क्या है यहाँ पे आपके पास, एज अ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन होगा या नाउन होगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मैं आखिर में लाइन लिख देता हूँ कि आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश एम टीचिंग ग्रामर। अब ये एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश क्या है, ये इसकी जो है ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब सर्कमस्टेंसेज हैव मेड द ब्रदर्स एनिमीज एंड द कमिटी इलेक्टेड मिस्टर अली प्रेसिडेंट। तो कमेटी क्या है, वो भी आपका सब्जेक्ट है, ये इसका क्या है, अंडरलाइन जो मैंने किया आपका, ये आपका सब्जेक्ट, इसका डूअर है, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट है आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि सब्जेक्ट एज वेल, आपका ऑब्जेक्ट जो होगा ये या तो नाउन होगा या आपका प्रोनाउन होगा। ये बात याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वो आपका या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, ये भी आपने अंडरलाइन कर लेनी है, आपने बात नोट कर लेनी है। उसके बाद मैंने कुछ टाइप्स बताने की कोशिश की है, जो कि आपको अपने भी रिसोर्सेज से मिल जाएगी। अगर आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे जैसे जैसे कॉमन नाउन है, जैसे बॉय है, बॉय ने एक चीज़ पकड़ी हुई है, वो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन है। इस तरह ना एफिल टावर है, ये पेरिस में होता है, तो इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं क्योंकि सिर्फ पेरिस में ही मौजूद है। जैसे फैमिली है, इसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं क्योंकि वो मोर देन वन पर्सन हैं। उसके बाद है, ये आपके पास टूथपेस्ट है, ये आपका कंपाउंड नाउन है, टूथ और पेस्ट दोनों मिलाकर ये कंपाउंड जैसे बनता है केमिस्ट्री में ही, उसको मिलाकर मतलब एक से ज़्यादा नाउन जो मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। इस तरह बात है, आपके पास चेयर है, ये कंक्रीट नाउन है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, देखें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो ये वाला जो आपका नाउन है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसपे मेरा अभी एरो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नाउन है, और ये आपका बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हैप्पीनेस को शो करता है। ठीक है, इसके साथ आर्टिकल भी नहीं आता, ये आप आगे जाके इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा जब मैं डिस्कस करूंगा। इसी तरह आपके पास काउंटेबल नाउन है, ये आपके पास बर्ड्स होते हैं। ठीक है, बर्ड्स क्या है, जैसे हम इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे शुगर है, राइस है। ठीक है, ग्रेन्स के जो दाने हैं वो भी हम काउंट नहीं कर सकते, उनको भी अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं।
तो मीन टू से ऑल के बताने का मकसद क्या है कि ये सारी टाइप्स हैं, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए कि फैमिली अगर कहीं पे आती है, कमेटी का वर्ड यूज होता है, या बेरिया टाउन है, या आपके पास कायदी आजम है, या आपके पास जो है इंडस है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जानी चाहिए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और ये वगैरह जो भी जितने भी टाइप्स हैं। तो यहाँ पे एक आज आपने चीज़ सीखी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा वो क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। अभी ये देखें, प्रोनाउन का जो पार्ट है, इसको अगर मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूं ताकि आपको मुझे बाद वाली लेक्चर में आपको मिल जाए, ये मैंने अभी लेटर हमने इसको डिस्कस करना है, येट टू डिस्कस। ठीक है, तो आपने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, प्रोनाउन या नाउन होता है, बस आपने ये बात याद रखनी है। उसके बाद आपने एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नाउन, जो ये वाला पॉइंट है कि आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन किससे करते हैं, WH वर्ड से करते हैं। ठीक है, तो यही सिर्फ चीज़ थी आज। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट आपकी वीडियो लेक्चर में आप प्रोनाउन को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, तो फर्दर के लिए इंशाल्लाह। थैंक यू।